Hello friends, today we will talk about Elizabeth period, Elizabethan period 1550 to 1600 के फर्स्ट राइटर जो थे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का टाइम पीरियड था 1552 टू 1599। ठीक है। हिज फादर वाज ए वीवर और फॉर द मर्चेंट टेलर कंपनी के लिए काम करते थे। एट द एज ऑफ 16 स्पेंसर लेफ्ट मर्चेंट टेलर कंपनी टू एम्ब्रू कॉलेज और वहाँ पे देर ही वॉज ए साइज़र। साइज़र क्या होता है? द स्टूडेंट हु वर्क एज वेल एज स्टडी। ठीक है। और एट कैम्ब्रिज ही मेट ए वेरी गुड फ्रेंड गैब्रियल हार्वे। उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे वहाँ पे, गैब्रियल GAVRIEL, गैब्रियल हार्वे। ठीक है। ही इज़ एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम। ही एडमायर एलिजाबेथ बिकॉज ही वॉज ए प्रोटेस्टेंट। वो प्रोटेस्टेंट थे इसलिए वो एडमायर करते थे किसको? एलिजाबेथ को। ठीक है। ही वो फील करते थे कि कैथोलिक चर्च जो है फुल ऑफ करप्शन है, सारा करप्शन हो चुका है उसमें। और 1581 में ही मूव टू आयरलैंड वेयर ही बिल्ट हिज ओन कैसल नोन एज किलकॉलमन, KILCOLMAN, किलकॉलमन। 1581 में 1594 में ही मैरिड टू एलिजाबेथ बॉयल, BOYLE। ठीक है। उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। हिज होम वॉज बर्न ड्यूरिंग द आयरिश रेबेलियन के टाइम पे उनका घर जला दिया था। और क्यों जलाया था? बिकॉज ही वॉज ए लॉर्ड डिप्टी ऑफ आयरलैंड पीपल बर्नट हिज हाउस। कब? 1597 में। आल्सो हिज चिल्ड्रन डाइड इन द फायर। उनके बच्चे भी नहीं रहे उसमें। और फिर वो लंदन वापस आ गए आयरलैंड से। ही वेंट टू लंदन एंड बिकेम फाइनेंशियली रून्ड। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। नॉट हैव फूड टू ईट एंड प्लेस टू लिव। बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा है कि स्पेंसर डाइड फॉर ब्रेड। बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा है स्पेंसर डाइड फॉर ब्रेड एंड हियर स्पेंसर राइट इन नो लैंग्वेज। और ही वॉज बेरिड इन वेस्टमिनिस्टर अबे नियर चौसर ग्रेव। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। इन आयरिश स्पेंसर वॉज एक्वेंटेड विथ ओल्ड सेल्टिक पोइट्री। वहाँ पे ओल्ड सेल्टिक पोइट्री में लिखना शुरू किया उन्होंने। इट इज़ आयरिश मैथोलॉजी। ठीक है। लेजेंड्स के बारे में होती थी। ही वॉज आल्सो ए गुड फ्रेंड ऑफ फिलिप सिडने, ए फेमस राइटर। फिलिप सिडने कौन है? जिन्होंने डिफेंस ऑफ पोएसी लिखी है। ठीक है। जो स्पेंसर थे आर्की में लिखते थे। आर्की क्या होता है? पुराने वर्ड्स जो अब यूज़ नहीं होते उनको यूज़ करते थे। स्पेंसर जो चौसर क्या थे? स्पेंसर के फेवरेट पोएट थे। ठीक है। ही स्टार्टेड टू यूज़ डिस्टिंक्टिव वर्स फॉर्म। डिस्टिंक्टिव वर्स फॉर्म होते हैं स्पेंसेरियन स्टांजा। उन्होंने अपना खुद का बनाया था। और इसमें देख सकते हैं आप 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं 12 लाइन्स के और 1 कपलेट होता है। AB का, BC BC, CD और EE। ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। इसमें देख सकते हैं स्ट्रैंड, DI लास्ट में स्ट्रैंड, और इसका राइम बन रहा है हैंड। अवे का प्रे, तो AB बन गया है। ठीक है। तो ये स्पेंसेरियन स्टांजा उन्होंने बनाया था। ही स्टार्टेड टू यूज़ डिस्टिंक्टिव फॉर्म विच इज़ कॉल्ड स्पेंसेरियन स्टांजा। इट यूज द मीटर दैट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। बट द फाइनल लाइन क्या है? इज़ इन आयम्बिक हेक्सामीटर में होती थी और इसीलिए इसको कहा जाता था अलेक्जेंड्राइन। ठीक है। तो आपको याद रखना है ही स्टार्टेड टू यूज़ डिस्टिंक्टिव वर्ड्स। ठीक है। इट यूज द मीटर, जो स्पेंसेरियन स्टांजा होते थे एम्बियक पेंटामीटर में लिखे जाते थे, बट द फाइनल लाइन होती थी वो एम्बियक हेक्सामीटर में होती थी एंड इट इज़ कॉल्ड अलेक्जेंड्राइन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अलेक्जेंड्राइन क्या होती है। ठीक है। तो चार्ल्स लैम ने उन्हें पोएट कहा है। चार्ल्स लैम ने उन्हें पोएट कहा है। ठीक है। जॉन मिल्टन ने एरोपैजिटिका जो उन्होंने लिखी है कि स्पेंसर आर सेज एंड ए वेरी सीरियस पोएट। चार्ल्स लैम ने क्या कहा है उनके बारे में? पोएट। ठीक है। और जॉन मिल्टन ने अपने एरोपैजिटिका में कहा है
स्पेंसर इज़ आर सेज एंड ए वेरी सीरियस पोएट। ठीक है, अब हम इनकी राइटिंग्स के बारे में है। अलेक्जेंडर पोप ने भी उनके बारे में कहा है, उन्होंने कंपेयर किया है स्पेंसर को मिस्ट्रेस के साथ। एंड वी लव हिम, बोलते हैं कि वो एक मिस्ट्रेस की तरह थे, जैसे लोग मिस्ट्रेस से प्यार करते हैं हम भी उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इनके राइटिंग्स। एडमंड स्पेंसर की जो फर्स्ट राइटिंग है वो है शेफर्ड्स कैलेंडर, द शेफर्ड्स कैलेंडर। ठीक है, ये लिखी गई थी 1579 में। द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में लिखी गई थी। इट इज़ टेकन फ्रॉम वर्जिल्स फर्स्ट वर्क दैट इज़ एक्लॉग्स। ये कहाँ से ली गई है? वर्जिल की जो फेमस राइटर है, क्लासिकल राइटर, उनकी फर्स्ट वर्क से ली गई है, दैट इज़ एक्लॉग्स। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस कॉलिन क्लॉट एज ए शेफर्ड, और जो कॉलिन क्लॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे चौसर को, और इसमें कंसिस्ट ऑफ 12 एक्लॉग्स है। एवरी एक्लॉग रिप्रेजेंट ए मंथ एंड ए टर्निंग सीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एवरी एक्लॉग्स रिप्रेजेंट ए मंथ एंड ए टर्निंग सीजन। दिस वर्क इज़ डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। इन्होंने फिलिप सिडनी को ये वर्क डेडिकेट किया है। और कैरेक्टर का नेम है जो फिलिप एलिजा डिपिक्टिंग एलिजाबेथ। इसमें एक कैरेक्टर है एलिजा, और वो किसको डिपिक्ट कर रही है? एलिजाबेथ को, सिटिंग विथ 12 पेक्टोरल्स। ठीक है, द टर्म सरकास्म वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इंग्लिश इन दिस वर्क। जो टर्म था सरकास्म, इसी में फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, लिखा गया था इन इंग्लिश इन दिस वर्क। दिस 12 एक्लॉग्स डील विथ अब्यूजेस ऑफ चर्च। जो ये 12 एक्लॉग्स इन्होंने कंसिस्ट ऑफ, मैंने बोला कि 12 एक्लॉग्स, और दिस 12 एक्लॉग्स डील्स विथ अब्यूजेस ऑफ चर्च। इन दिस ही प्रेज क्वीन एलिजाबेथ एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट रस्टिक शेफर्ड लाइफ। ठीक है, ये पोएम है, इसमें आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जनवरी जो है अबाउट द अनहैप्पी लव ऑफ रोजालैंड के बारे में है। कॉलिन क्लॉट क्या थे? जो रोजालैंड से प्यार करते थे, ही लव रोजालैंड। और अप्रैल मंथ जो है वो सॉन्ग है इन प्रेस ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है, और कॉलिन क्लॉट 2 ही में एक्लॉग्स में आते हैं। 12 एक्लॉग्स है इसके, जो 12 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टर्निंग सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और कॉलिन क्लॉट जो अपीयर होते हैं वो 2 मंथ में आते हैं, जून एंड दिसंबर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क हुआ एडमंड स्पेंसर का द शेफर्ड कैलेंडर। इसे हम जल्दी इसीलिए मैं कंप्लीट करा रही हूँ क्योंकि इसके बाद में हम डिटेल में भी, ये सारी वीडियोस ख़त्म होने के बाद में हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, पूरा इसका जो भी स्पेंसर ने लिखा है। लेकिन अभी वी डोंट हैव सो मच टाइम। ठीक है, इसीलिए हम एक बार पूरा वीडियो से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है उसके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्क है फेरी क्वीन, जो फेमस वर्क, सबसे फेमस वर्क स्पेंसर का फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन क्या है? कंसिस्ट ऑफ 6 बुक्स है इसमें। ठीक है, 3 पब्लिश हुई थी 1590 में और 3 पब्लिश हुई थी 1609। अभी आप ये याद कर लीजिए, 1590 को हमने उल्टा कर दिया 1609। ठीक है, तो इसका याद करने का यही तरीका है। कंसिस्ट ऑफ 6 बुक्स। ठीक है, एलिजाबेथ डिपिक्ट हो रही है इसमें फेरी क्वीन, हुज रियल नेम इज़ ग्लोरियाना, जो प्रिंसेस ऑफ ग्लोरी कहा जाता है, और बेल्फोबे। ठीक है, और एलिजाबेथ इज़ सो हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस दैट ही ग्रांटेड ए पेंशन ऑफ $50 टू स्पेंसर। वो बहुत खुश हुई ये पढ़ने के बाद में। और आपको पता है ये भी एक प्रोटेस्टेंट थे, वो भी एक प्रोटेस्टेंट थी, तो जो स्पेंसर्स थे वो भी उन्हें बहुत मानते थे। ठीक है, ही प्लान टू राइट 24 बुक्स। इन्होंने भी उसकी ये प्लान टू राइट 24 बुक्स। चौसर की तरह ही, जैसे चौसर ने 120 बुक्स लिखनी चाहिए थी,
कैंटरबरी टेल्स के ऊपर इन्होंने भी प्लान किया था 24 बुक्स का, लेकिन ये 6 ही कंप्लीट कर पाए थे। स्पेंसर रोट ए लेटर नोन एज लेटर ऑफ द ऑथर in which he says that he wants to depict perfect man and who has virtues। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि he want to depict, मैं एक ऐसे मैन के बारे में बताना चाहता हूँ who has virtues, जिसके पास virtues हो। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 6 बुक्स। पहली बुक है रेड क्रॉस नाइट। इन सारी बुक्स में जो ऑथर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो पहली बुक है रेड क्रॉस नाइट। रेड क्रॉस नाइट डिपिक्ट क्या करती है? वर्च्यू ऑफ होलीनेस। ये बुक डिपिक्ट करती है वर्च्यू ऑफ होलीनेस। और नेक्स्ट बुक 2 सर गेवियन की है और वर्च्यू टू टेम्परेंस। ये डिपिक्ट कर रही है वर्च्यू टू टेम्परेंस। थर्ड बुक है ब्रिटोमार्ट और ये एक लेडी है, इसमें आपको याद रखना है ब्रिटोमार्ट लेडी है। डिपिक्ट चेस्टिटी, ये एक फीमेल नाइट है ब्रिटोमार्ट। बुक 4 ट्राइमोंड एंड कैम्बिलियो है, ये वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप के ऊपर बुक है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप के ऊपर। नेक्स्ट बुक है इनकी आर्टिगल किसके ऊपर है? वर्च्यू ऑफ जस्टिस के ऊपर। इन्होंने सारी बुक्स को अलग अलग नाम दिया है। 6th बुक है इनकी कैलिडोर, वर्च्यू ऑफ कोर्ट से। आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे। आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स भी डाल दूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप कि आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, दिस बुक फेरी क्वीन इज़ मॉडल ऑन, किसके ऊपर मॉडल है? एरियोस्टो ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो के ऊपर। किंग आर्थर इज़ द कैरेक्टर हु अपीयर इन ऑल द 6 बुक्स, जैसे मैंने पहले बताया, एंड ही इज़ द हीरो। इस बुक के हीरो कौन है? आर्थर। एंड हेल्प, वो सारी जो नाइट्स है जैसे रेड क्रॉस नाइट, सर गैवियन, ब्रिटोमार्ट, सबकी हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट बुक है उसमें दिखाया है रेड क्रॉस नाइट। लास्ट में रेड क्रॉस नाइट की शादी होती है ऊना के साथ। ठीक है, तो इसमें ओगोग्लियो एक मॉन्स्टर होते हैं, वो भी अपीयर होते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सेकंड बुक जो है ही लर्न्स बोथ मॉडरेशन एंड सेल्फ कंट्रोल के बारे में। सर गुवियन जो है ही लर्न्स बोथ मॉडरेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। ही डिस्ट्रॉय बॉवर ऑफ ब्लिस एंड अर्कासिया, जो इविल विच थी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये मैजिक से इंसान को बीस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? एक्रेसिया, ACRASIA, ये क्या है? इविल विच है। ठीक है, और जो ब्रिटोमार्ट थर्ड बुक है जो इनकी, जो लेडी नाइट के ऊपर है, कलेक्शन ऑफ सेपरेट लव स्टोरी है। पूरी बुक में कहीं भी वो अपने वर्च्यू से नहीं नीचे नहीं गिरती। ब्रिटोमार्ट लव का अफेयर था एस्ट्रोगल से, व्हेन शी सी हिम इन द मैजिक मिरर। ठीक है, तो आपको ये एक एक बुक की डिटेल वीडियो हम बाद में कर लेंगे। इसमें आपको बस ये 6 बुक्स का नाम याद रखना है, और जो किंग ऑथर कितनी बुक्स है? 6 बुक्स है। 6 बुक्स का नाम याद करना है, और जो किंग ऑथर है वो 6 के 6 बुक में अपीयर हो रहे हैं नाइट्स की हेल्प करने के लिए, और इन सब के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना फेरी क्वीन जो है किससे, अभी फेरी क्वीन किसके ऊपर बेस्ड है? मोटे डी ऑथर। हमने पढ़ा था जब हमने देखा था कि फेरी क्वीन जो थॉमस मैलोरे के हैं, जो मोटे डी ऑथर, उससे काफ़ी सारे राइटर्स इंस्पायर थे। तो फेरी क्वीन भी जो है उसी के ऊपर बेस्ड है, मोटे डी ऑथर। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? 1516 में, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ था 1551 में, थॉमस मैलोरे की मोटे डी ऑथर। ठीक है, और जो रेड क्रॉस नाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रूथ को। और ब्रिटोमार्सी इज़ द ओनली वर्जिन वॉरियर है इसमें। इन फेरी क्वीन स्पेंसर यूजेस ए मेटाफियर ऑफ शिप का मेटाफियर यूज़ किया उन्होंने, विच इज़ फिल्ड विथ
जॉनी मेरिनर के ऊपर है। रेड क्रॉस नाइट गॉड रिवॉर्ड एज ऊना हैंड। अब जैसे मैंने बताया कि उनकी मैरिज होती है लास्ट में किसके साथ, ऊना, आफ्टर डिफीटिंग किसको, ड्रैगन को, जब वो डिफीट करते हैं, ठीक है। और मॉन्स्टर का नाम क्या था, ओगैग्लियो, OGOGLIO, ओगैग्लियो, ठीक है। जैसा आप चाहें वैसे प्रोनाउंस कर लीजिए। द नेम ऑफ द कैंटोस ऑफ द 7th बुक विच इज़ नॉट कम्प्लीटेड। जैसा कि वो चाहते थे कि 24 बुक्स लिखना, लेकिन वो सिर्फ ओनली 6 ही कंप्लीट कर पाए थे। और जो 7th बुक का नाम था वो उन्होंने दिया था म्यूटेबिलिटी कैंटो, ठीक है, म्यूटेबिलिटी कैंटो। फेरी क्वीन इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। ये वो किसके ऊपर लिख रहे हैं, प्रोटेस्टेंट और क्वीन एलिजाबेथ के सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्लेन। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, 1591 में लिखी है। मॉर्निंग एंड मॉकिंग फॉर्म में लिखी है इन्होंने। इसमें 5 पोएम्स जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं हम बात कर लेते हैं। मॉर्नफुल एंड मॉकिंग फॉर्म जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है कंप्लेन, ठीक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। फर्स्ट है रून्स ऑफ टाइम, फर्स्ट है इसका रून्स ऑफ टाइम। सेकेंड पोएम है मदर हबर्ड टेल, विजन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट विजन ऑफ द वर्ल्ड, फेथ इन द बटरफ्लाई। कलेक्शन ऑफ पोएम है, ये इंपॉर्टेंट पोएम्स है इसलिए मैंने इनके नाम बताए। रूइंस ऑफ टाइम RUINS रूइंस ऑफ टाइम, मदर हबर्ड टेल, विजन ऑफ द वर्ल्ड, फेथ ऑफ द बटरफ्लाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसने कंप्लेन नाम के कलेक्शन ऑफ पोएम लिखी है, एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है एमोरिटी। लिटिल लव पोएम है ये एक, ठीक है। इस लिटिल लव पोएम है ये। ही ब्लेंडेड बोथ पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट, दोनों को मिक्स करके इन्होंने लिखा है, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट को। दिस सोनेट कलेक्शन में इंक्लूड्स 89 सोनेट। दिस सोनेट कलेक्शन इंक्लूड्स 89 सोनेट। इसमें अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉयल के लिए यह सोनेट लिखे हैं ताकि उनका नाम अमर रहे। स्पेंसर ने किस लिए लिखा है ये पोएम, लिटिल लव पोएम है ये, किसके लिए लिखा है, एलिजाबेथ बॉयल, अपनी वाइफ के लिए, ताकि उनका नाम अमर रहे, ठीक है। तो एमोरिटी। नेक्स्ट हमारा आता है एपिथैलेमियन। इसका आप लिख लीजिए, एपिथैलेमियन बाय एडमंड स्पेंसर, 1594 में लिखी गई थी। वेडिंग डे पे लिखी थी उन्होंने ये। इंस्पायर्ड है, ठीक है, रोमन पोएट से और चौसर के पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स से, जो हमने पढ़ा था। इंस्पायर्ड है चौसर के पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स से, एपिथैलेमियन, ठीक है। और 24 स्टांजास है इसमें। रिप्रेजेंट हावर्स ऑफ मिड समर डे। जो 24 स्टांजा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घंटों को, ठीक है। रिप्रेजेंट आवर्स ऑफ मिड समर डे। और जो 365 लॉन्ग लाइन्स उन्होंने इस पोएम में लिखी है, रिप्रेजेंट ईयर्स। 365 डेज होते हैं ना ईयर में, तो उन्होंने उसको रिप्रेजेंट, इसीलिए उन्होंने यही पैटर्न बनाया है। 24 स्टांजास, आवर्स ऑफ द डे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो इन्होंने 24 स्टांजास लिए हैं, ठीक है। और 365 लाइन्स में लिखा है रिप्रेजेंट ईयर। और नेप्टियल सॉन्ग है ये कई बार क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ नेप्टियल सॉन्ग, तो उसे ही वेडिंग सॉन्ग कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन होता है कि भाई हाँ, एपिथैलेमियन इज़ ए नेप्टियल सॉन्ग और नॉट, तो एपिथैलेमियन क्या है, एक नेप्टियल सॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोफेल। शायद हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है
एक ही दिन में मैंने सोचा कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूं स्पेंसर का, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो एस्ट्रोफेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।